नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। आप सभी दर्शकों को सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपों का त्यौहार आपके जीवन में बहुत खुशियां लेकर आए। आप सब स्वस्थ रहें, मंगल कामनाएं आप सभी दर्शकों को। आज बात होगी प्रधानमंत्री की कल होने वाली केदारनाथ यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल केदारनाथ की यात्रा पर पहुंच रहे हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रधानमंत्री का वहां पर होने वाला है। प्रधानमंत्री वहां पर आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल पर उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही इस पूरे कार्यक्रम के दौरान देश भर के ज्योतिर्लिंग भी ऑनलाइन जुड़ेंगे और वहां पर भी उन कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। आदि शंकराचार्य और ज्योतिर्लिंगों का जो एक पूरा समावेश अगर समझने की कोशिश करें तो एक बहुत बड़ा महत्व रखता है ये। इसके अलावा प्रधानमंत्री चूंकि 2013 में जब केदारनाथ की बाढ़ आई थी, उस दौरान कई सारा नुकसान पूरे केदार नगरी को हुआ था और उसके विकास कार्य कई चरणों में चल रहे थे। पहले चरण में जिन विकास कार्यों को किया गया था, उन विकास कार्यों का शुभारंभ प्रधानमंत्री इस अपनी पूरी यात्रा के दौरान करेंगे। साथ ही दूसरे चरण में जिन विकास कार्यों को पूरा किया जाना है, उसकी आधारशिला भी रखेंगे, भूमि पूजन करेंगे। यानी कि कई सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम केदारनाथ में प्रधानमंत्री के होने वाले हैं। लेकिन आध्यात्म की दृष्टि से ये पूरी यात्रा किस तरीके से होने वाली है, प्रधानमंत्री का ये पूरा दौरा, खासकर आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण और उससे तमाम ज्योतिर्लिंगों का जुड़ना क्या महत्व रखता है, इस पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं। राजेंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ आध्यात्म गुरु आचार्य राजेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले राजेंद्र शर्मा जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूंगा। प्रधानमंत्री का पहली बात तो केदारनाथ दौरा, ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री केदारनाथ जा रहे हैं। इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री केदारनाथ गए हैं, लेकिन इस बार का ये दौरा दीपावली के अगले दिन ये दौरा हो रहा है और ना सिर्फ केदारनाथ में विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, तमाम शुभारंभ करेंगे, बल्कि आदि शंकराचार्य उनकी प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे और साथ साथ देश भर के तमाम ज्योतिर्लिंग भी इस कार्यक्रम में जोड़े जाएंगे। कैसे इस पूरे कार्यक्रम की महत्वता को आप समझते हैं? देश भर में आध्यात्म की दृष्टि से यह कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण होने वाला है? आज शंकराचार्य का स्मरण इस देश को एकात्म स्वरूप देने वाले व्यक्ति का स्मरण है और प्रधानमंत्री जी का केदारनाथ के साथ जो कि एक विशेष संपर्क रहा है कि अपने प्रधानमंत्री बनने से पहले भी वे केदारनाथ जाकर वहाँ साधना किया करते थे। और पिछली बार हमने उनकी जो पिछली यात्रा थी, उस पिछली यात्रा में उन्होंने अपने उस गुफा में जाकर के फिर से ध्यान लगाया था, जिस गुफा में बैठ करके उन्होंने इसके पूर्व साधना की थी। और हिमालय से साधना करके ही वो वापस राजनीति के क्षेत्र में लौटे थे और उन्होंने उनका जो नया स्वरूप हमें दिखाई देता है वो हमारे सामने था। शंकराचार्य जी के साथ इस देश की जो आध्यात्म की परंपरा है, उस आध्यात्म की परंपरा का स्मरण भी हम कर पाते हैं। वास्तव में भारत का अर्थ ही आध्यात्म है। आध्यात्म के बगैर वो उसकी आत्मा है। आध्यात्म के बगैर भारत का जो वास्तविक स्वरूप है, वो वास्तविक स्वरूप सामने लाया ही नहीं जा सकता। पिछले 7 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जो बड़ा काम किया है, वो भारत को उसका जो भारतीयत्व है, उस भारतीयत्व के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया है। और एक केदारनाथ की जो उनकी यात्रा है और केदारनाथ का जो नवनिर्माण का जो काम है, वो नवनिर्माण उसी आध्यात्मिकता की प्रेरणा से हुआ है। और शंकराचार्य जी की मूर्ति की पुनर्स्थापना, एक प्रकार से वहाँ जो पीठ बना हुआ था वो उस वर्षा के कारण से वो क्षतिग्रस्त हुआ था। उस क्षतिग्रस्त स्थान पर उन्होंने जिस भव्यता के साथ वहाँ उस प्रतिमा का निर्माण करवाया है और वहाँ स्थापित कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो जैसे उन्होंने गुजरात में सोमनाथ का जो मंदिर है, उस सोमनाथ के मंदिर को, वहाँ भी शंकराचार्य की का एक पीठ है, उससे भी वो प्रेरणा लेते रहे हैं। तो जैसे गुजरात का पुनर्निर्माण किया सोमनाथ के, उसका वहाँ सरदार पटेल की प्रतिमा की स्थापना करके एक वैश्विक स्मारक उन्होंने वहाँ बनाकर खड़ा किया है। तो उसी प्रकार से, यद्यपि दोनों की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन यहाँ केदारनाथ में जो एक नया स्वरूप प्रधानमंत्री दे रहे हैं, वह भारत को उसके आत्म तत्व का साक्षात्कार करने का कारण बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आचार्य राजेश जी, अद्वैत वेदांत से दुनिया को परिचय कराया
आदि शंकराचार्य जी ने। और शिव का अवतार भी उनको कहा जाता था। तमाम जो ज्योतिर्लिंग पूरे देश भर में मौजूद हैं, दुनिया भर में हैं, उन ज्योतिर्लिंगों से आदि शंकराचार्य के प्रसंगों, कई सारे प्रसंग हैं उन ज्योतिर्लिंगों के अलावा। मध्य प्रदेश के संदर्भ में इसको समझने की कोशिश करें तो कहा जाता है कि ओंकारेश्वर में उनकी पूरी दीक्षा हुई थी और उसके बाद ही उनके आगे आदि शंकराचार्य जोड़ा गया था। आध्यात्म की दृष्टि से इसको समझने की कोशिश करें तो क्या लगता है आपको, कितना महत्वपूर्ण ये पूरा अध्यात्म की दृष्टि से ही हो जाता है? ये आध्यात्मिक तो है ही। भारत के साथ यहाँ पर धर्म में भगवान प्राप्ति के लिए हमेशा ही हमारे यहाँ शोध होते रहे हैं, ऋषि मुनियों ने भी शोध किए हैं। और 3 मुख्य धाराएं यहाँ पर आती हैं। कर्म के माध्यम से आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, ज्ञान मार्ग के माध्यम से कर सकते हैं, भक्ति मार्ग के माध्यम से कर सकते हैं। तो कर्म कांड एक अलग थोड़ा सा माध्यम या तो थोड़ा अभी टफ भी पड़ता है। और जहाँ आदि शंकराचार्य जी थे, इनने 2 तरह अच्छा काम किया, भक्ति मार्ग पर और ज्ञान मार्ग के ऊपर। आज के समय में जब हम विज्ञान संपन्न हैं, ऐसे समय में हमें आवश्यकता है ज्ञान की। क्योंकि आज जिस संस्कृति के पास जो भी कुछ होगा उभर के सामने आएगा। आप देख रहे हैं आतताई की तरह उभर रहे हैं, जो सज्जन है सज्जनता की तरह उभर रहा है। लेकिन विज्ञान हर जगह हर चीज को प्रूव कर रहा है। जब विज्ञान की बात आती है तो निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति में आदि शंकराचार्य जी को आप छोड़ ही नहीं सकते। क्योंकि भगवान ने खुद गीता में कहा है, जब जब धर्म की हानि होती मेरा अवतार होता है। तो अवतार में ये नहीं भगवान डायरेक्ट आपके सामने उपस्थित होंगे। उस समय भी 788 के समय में भी जब उनका जन्म हुआ था, उसके बाद फिर ये जिस तरह की विधर्मी संस्कृति आई और इसने देश का जो नुकसान किया, उसके पीछे कारण रहा कि हम उस समय शंकराचार्य की उन बातों को नहीं पहचान पाए। क्योंकि उनकी लीलाओं में आता है, जब एक शमशान घाट के पास से गुजर रहे थे तो शमशान घाट का जो रखवाला था उसने उनसे प्रश्न किया कि मैं क्या ऐसा शूद्र हूँ जो आप मेरे से अलग व्यवहार करते हैं, मेरे में कोई आत्मा नहीं है क्या, मैं क्या पुरुष नहीं हूँ क्या? जिस तरह से उन्होंने प्रश्न किए तो शंकराचार्य जी नतमस्तक होकर ने स्वीकार किया कि आप जो बोल रहे हैं निश्चित रूप से आप परम तत्व आत्मा है और मैं आपका सम्मान करता हूँ। नतमस्तक होकर प्रणाम किए। वो कहा जाता है भगवान शिव उनकी उस समय परीक्षा ले रहे थे। उस समय से उन्होंने जातियों के भेद को हटाने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। आज आपने देखा वो विधर्मी आए, उन्होंने इस देश को जातियों के रूप में विभाजित किया और इस देश पर राज किया। यदि हम उस घटना को उस समय समझ गए होते और सारे हम एक बने रहे होते, सब धर्म एक रहे होते और वेद के अनुरूप हम चल रहे होते, तो आज ये स्थिति हमारी निर्मित नहीं होती। वही स्थिति आज आती है हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में। हालांकि 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शंकराचार्य जी से पहले के हैं, उन्होंने जो स्थापना है 4 पीठों की वो एक अलग है। तो 12 ज्योतिर्लिंग के संबंध में यदि आप उनकी अध्ययन आप करना शुरू करेंगे तो आप मालूम पड़ेगा कि भारतीय जो संस्कृति है, उस संस्कृति में भगवान शंकर के अलग अलग ज्योतिर्लिंगों की अलग अलग भूमिका है। मांग का अलग अपना महत्व है, सोमनाथ का अलग महत्व है। तो उस दृष्टि से अब जब सबको जोड़ा जा रहा है और वहाँ एक मूर्ति स्थापित की जा रही है, तो मूर्ति के साथ साथ मैं तो ये भी चाहूंगा कि जो भगवान आदि शंकराचार्य जी का जो व्यक्तित्व है, जो उन्होंने कार्य किए हैं, उसके लिए भी लाइब्रेरी खोलकर उसको भी पढ़ाकर विज्ञान सम्मत इस सब चीजों को किया जाए तो इस मूर्ति की भी सार्थकता होगी और जो ये कार्य कर रहे हैं उस कार्य की भी पूरी दुनिया में सराहना होगी और विज्ञान सम्मत हम उस चीज को प्रूव भी कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत महत्व आपने बताया है कि ओमकारेश्वर का भी अपना महत्व है, महाकालेश्वर का भी अपना महत्व है। लेकिन हम दर्शकों को बताते हैं एक स्टोरी के माध्यम से, पैकेज के माध्यम से, कि कैसे ओमकारेश्वर का आदि शंकराचार्य की शिक्षा दीक्षा जब वहां हुई तो कितना महत्व दुनिया के सामने हो जाता है। आइए आपको दिखाते हैं। महान दार्शनिक और धर्म प्रवर्तक आदि शंकराचार्य जी ने भारतवर्ष में 4 मठों की स्थापना की है। उन्होंने नर्मदा के तट पर ओंकारेश्वर में दीक्षा प्राप्त की थी। भगवान ओंकारेश्वर के इस पवित्र पावन धाम पर राज्य सरकार ने वेदांत संस्थान और आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा स्थापित करने का निश्चय किया है। आदि शंकराचार्य का जीवन और अद्वैत दर्शन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। राज्य सरकार ने इस पवित्र पावन धाम पर भगवान आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान ओंकारेश्वर खंडवा जिले में पवित्र नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। मान्यता है कि भगवान ओंकारेश्वर का निर्माण नर्मदा नदी से स्वतः ही हुआ है। नर्मदा को भारत की पवित्रतम नदियों में से एक माना जाता है। ओंकारेश्वर में 68 तीर्थ हैं।
यहाँ 33 कोटि देवता परिवार सहित निवास करते हैं। ओंकारेश्वर नगरी का मूल नाम मानधाता है। राजा मानधाता ने नर्मदा किनारे ओंकार पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिव जी के प्रकट होने पर उनसे यहीं निवास करने का वरदान मांग लिया। तभी से यह तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर के नाम से पहचानी जाने लगी। तीर्थ नगरी ओंकार मानधाता के रूप में पुकारी जाने लगी। मान्यता है कि नर्मदा क्षेत्र में ओंकारेश्वर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। कहा जाता है कि कोई भी तीर्थ यात्री सारे तीर्थ कर ले, किंतु जब तक वो ओंकारेश्वर आकर तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओंकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा जी का भी विशेष महत्व है। शास्त्र मान्यता के अनुसार जमुना जी में 15 दिन का स्नान और गंगा जी में 7 दिन का स्नान जो फल प्रदान करता है, उतना पुण्य फल नर्मदा जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो ये तो हमने ओमकारेश्वर के महत्व को समझा, लेकिन अब बाबा महाकाल की बात करते हैं, महाकालेश्वर की बात करते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में किस तरीके से आदि शंकराचार्य का महत्व दुनिया भर के सामने देखने को मिलता है, वो भी आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 5 नवंबर को केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सनातन धर्म में आदि शंकराचार्य का खास महत्व है। गौरतलब है कि आदि शंकराचार्य जी ने देश भर में 4 धाम पीठ की स्थापना की है। हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार शिव जी जहां-जहां स्वयं प्रकट हुए, उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। इनमें से 2 ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। प्रदेश की पावन धार्मिक नगरी उज्जैन में स्थित भगवान महाकालेश्वर मंदिर की गरिमा का विभिन्न पुराणों में विशद वर्णन किया गया है। भगवान महाकालेश्वर को पृथ्वी का अधिपति भी माना जाता है। महाकालेश्वर मंदिर एक विशाल परिसर में स्थित है, जहां कई देवी देवताओं के छोटे बड़े मंदिर हैं। यहाँ पर गर्भगृह में भगवान महाकालेश्वर का विशाल और विश्व का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है। इसकी जलाधारी पूर्व की तरह है, जबकि दूसरे शिवलिंगों की जलाधारी उत्तर की तरफ होती है। इसके साथ ही महाकालेश्वर मंदिर के शिखर के ठीक ऊपर से कर्क रेखा भी गुजरती है, इसलिए इसे पृथ्वी का नाभिस्थल भी कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान महाकाल उज्जैन में शाश्वत शासन करते हैं। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान श्री महाकाल को स्वयं के भीतर से शक्ति प्राप्त करने के लिए माना जाता है। यूं तो धर्म और आस्था के इस महान संगम स्थल पर वर्ष भर उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिलता है, लेकिन श्रावण मास के दौरान यहाँ का वातावरण कुछ विशेष ही होता है। इस मास के प्रत्येक सोमवार को राजाधिराज महाकाल की विशेष सवारी निकलती है, जब महाकालेश्वर नगर भ्रमण कर नगरवासियों को दर्शन देते हैं। इसके साथ ही महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के पास एक विशाल मेला लगता है। तो महाकालेश्वर के महत्व को हमने जाना। राजेंद्र शर्मा जी, हमने अक्सर देखा है इस तरह के धार्मिक आयोजन हो, सनातन धर्म को लेकर किस तरीके से सत्ता की अगर बात की जाए, उसमें उसके विकास को लेकर, उसके प्रचार प्रसार को लेकर भी कहीं ना कहीं चीज़ें देखने को मिलती हैं। साथ साथ प्रधानमंत्री लगातार हमने देखा है कि चाहे वो राम मंदिर की भूमि पूजन की बात की जाए तो वहाँ जिस तरीके से उनका भाषण था, केदारनाथ इससे पहले भी हमने बताया कि वो कई बार जा चुके हैं। ये आयोजन और सत्ता सरकार अगर देश में चलनी है, उसमें धर्म के साथ धर्म की बातों को लेकर आगे बढ़ने में कितना विश्वास उनका नजर आता है? सच पूछा जाए तो मोदी जी ने जो हमारा धर्म तत्व है, उस धर्म तत्व को पकड़कर इस देश की राजनीति को धर्म पथ की ओर आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है जी। जैसे केदारनाथ का विषय तो हमारे सामने है कि वे अभी वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो केदारनाथ ही नहीं, वाराणसी का भी जो स्थान है, जहाँ भी आपने ज्योतिर्लिंगों की बात की, तो
बनारस का जो ज्योतिर्लिंग है और उसका जो पूरा परिसर है, उसका जितना जीर्णोद्धार कहा जा सकता है और जितना सुधार किया जा सकता है, अपने आप में वाराणसी को नए सिरे से एक दुनिया के नक्शे पर उन्होंने लाकर को उपस्थित कर दिया है। और केवल आप इसको मोदी जी की दूरदृष्टि मान सकते हैं कि जहां शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म के खिलाफ अभियान चलाया था, तो वही मोदी जी वाराणसी में बैठ करके बौद्ध से भगवान बुद्ध से जुड़े हुए जितने स्थान हैं उन स्थानों के भी का पुनरुद्धार करते हुए, उनका विकास करते हुए, और पूरे विश्व में जो बौद्ध समाज है उस बौद्ध समाज को भारत की भूमि के साथ फिर से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो यह एक उनका एक ऐसा सोच है और ऐसा योगदान है जिसे शताब्दियां याद रखेंगी। जैसे आज हम शंकराचार्य जी को याद कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे हम देवी अहिल्या, वो रानी तो केवल इंदौर की हैं, लेकिन उन्होंने जो विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों में काम किया, इसलिए देवी अहिल्या आज भी याद की जाती है, देश भर में याद की जाती है। तो मोदी जी भी लगभग उसी प्रकार से हमारे देश भर के जितने तीर्थ स्थल हैं उन पर उनको एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने में, और सभी अन्य जो भारत में जन्मे हुए धर्म हैं, उपासना पद्धतियां हैं, उनको एकात्म के एक सूत्र में जोड़कर और उनका वैश्विक संबंध स्थापित करने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, वह अपने आप में एक दूरदर्शितापूर्ण नेतृत्व रखने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। और सच पूछा जाए तो मोदी जी का ये जो शासन का ये जो एक दशक है, यह एक दशक शताब्दियों तक याद रखे जाने वाली उपलब्धियों से भरपूर होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और इस प्रकार से राम मंदिर का आपने उल्लेख किया ही है। क्या राम मंदिर की जो वर्तमान स्वरूप हमारे सामने आ रहा है, वो अगर इसके पीछे राम मंदिर के लिए अभियान चलाने वाले जो लोग हैं उनकी अपनी परिकल्पना अपने स्थान पर है, लेकिन आज जो भव्य स्वरूप में वो खड़ा हो रहा है, वह वर्तमान शासन के दौरान ही संभव था, अन्यथा संभव नहीं था। अन्यथा इसके पूर्व तो हमने ऐसी सरकारें भी देखी हैं जो कि राम के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं थी। आचार्य राजेश जी, जिस तरीके से राजेंद्र शर्मा जी ने भी बताया कि आदि शंकराचार्य को जब हम पढ़ते हैं, उनके व्यक्तित्व को जानते हैं, उनके कामों को जब हम समझते हैं, तो बौद्ध धर्म का जैसे आपने जिक्र किया कि उसका कहीं ना कहीं मतभेद था, उसका विरोध कई बार था, लेकिन आदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बौद्ध स्थलों पर जाते हैं तो उसके विस्तार, उसके बढ़ाने को लेकर बात करते हैं। बौद्ध ने जिस तरीके से दुनिया में अपना संदेश दिया उसको भी मान्यता देते हैं। यहाँ आदि शंकराचार्य पर भी उनका जो बल है, महत्व है, वो कहीं ज़्यादा हो जाता है। एक प्रधानमंत्री की दृष्टि से, एक देश के प्रधान सेवक और पूरे सत्ता के प्रमुख केंद्र होने के नाते तमाम धर्मों को एक साथ जोड़कर, किसी एक व्यक्ति धर्म को ही आगे बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, वो बौद्ध की भी बात कर रहे हैं, वो आदि शंकराचार्य के विचारों को भी समझ रहे हैं। इन तमाम विचारों को लेकर एक मंथन अगर जब होता है तो उसका महत्व कितना ज़्यादा हो जाता है? निश्चित रूप से भारत में हमारे जो भी घटित हुआ है वो यूं ही घटित नहीं हुआ है। अब कई लोग बोलते हैं आयुर्वेदिक बेकार है, आज लोग एलोपैथी पे आ गए, लेकिन जब एलोपैथी के विपरीत रिजल्ट देखे तो लोगों ने फिर देखना शुरू कर दिया ये आयुर्वेद ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, एलोपैथी की अपनी वैल्यू है, आयुर्वेद की अपनी वैल्यू है। उसी प्रकार से धर्म के हमारे जितने भी घटक हैं, चाहे बौद्ध धर्म रहा हो, चाहे हिंदू धर्म में भी बहुत सारे मत जो विभाजन है, कोई वैष्णव धर्म का है, विशाख संप्रदाय का है, विशाख संप्रदाय का है, अघोरपंथी हैं। तो ये जो विभिन्न प्रकार की परंपराएं हैं, अंतोगत्वा ये सभी परंपराएं एक स्वरूप को निर्धारित करती हैं कि हम यहाँ से होते हुए भगवत सत्ता को हम कैसे प्राप्त करें। इनका जो मूल स्वरूप है भगवत तत्व को प्राप्त करना, भगवत सत्ता को प्राप्त करना। और हर व्यक्ति का एक अपना स्वरूप होता है। कोई व्यक्ति साइंस के माध्यम से देश की सेवा कर लेता है, कोई आर्ट्स के माध्यम से कर लेता है, कोई कॉमर्स के माध्यम से कर लेता है। तो ये वो माध्यम है जिनके माध्यम से हम देश की सेवाएं करते हैं और देश को आगे बढ़ाते हैं। और देश का जो मूल तत्व है, मूल तत्व धर्म है। यदि हम अपनी संस्कृति को छोड़ देंगे तो भारत ही नहीं, पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। आज पूरी दुनिया इस चीज़ को स्वीकार कर रही है कि भारतीय संस्कृति के जो मूल तत्व हैं वो अन्य संस्कृतियों के पास नहीं है। और यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत जल्दी आकर्षित होता है। अन्य संस्कृति में कोई लोग पैसा देकर धर्म परिवर्तन कराते हैं, कोई लोग दबाव से धर्म परिवर्तन कराते हैं, पर यहाँ इसमें ऐसा नहीं होता है। तो ये जो मूल संस्कृति भारत की है, इन सब संस्कृतियों को उभारना बहुत आवश्यक है,
क्योंकि इनके बिना हम अधूरे हैं। आज मेरा मन यदि वैष्णव में लगता है तो मैं वैष्णव हूँ, यदि मेरा मन शाक्त में लगता है मैं शाक्त हूँ, यदि मैं योग के माध्यम से जाना चाहता हूँ तो योग के माध्यम से जाऊँगा, यदि मैं ध्यान के माध्यम से जाना चाहता हूँ तो वो मैं काम करूँगा। तो अब हर व्यक्ति के लिए हर चीज़ उपलब्ध होना चाहिए। तो आज का जो परिवेश है, जब तक सब चीज़ें सुलभ नहीं होंगी, क्योंकि आज हम शिक्षाएं सभी तरफ से सुलभ कराते जा रहे हैं, हर प्रकार की शिक्षाएं आपके पास हैं, तो धर्म की भी ये शिक्षाएं जो धर्माचार्य हैं वो निश्चित रूप से भारत की रीढ़ हैं, और उन्हें यदि छोड़ दिया तो भारत नष्ट हो जाएगा। ये भी निश्चित बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं आचार्य जी। ये बात बिल्कुल मोदी जी ने इसको लिया है और सब तरफ से पिरोकर इस देश को एक नई दिशा देने का जो प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से इस प्रयास में सफल होंगे। और जो कल केदारनाथ का आयोजन होने वाला है, निश्चित रूप से आदि शंकराचार्य जी के बारे में जब लोग अध्ययन करेंगे तब मालूम पड़ेगा जाति प्रथाएं क्या होती हैं, मन क्या होता है, तत्व क्या होते हैं, भगवान क्या होते हैं, और हमारी सत्ता किस प्रकार से इस देश को आगे बढ़ा सकती है। और भगवत सत्ता हमारे अंदर जो एक ओम बहुश्यामी के सिद्धांत है वो कैसे हम प्रूफ करें, ये आप निश्चित रूप से पढ़ सकते हैं। राजेंद्र शर्मा जी, प्रतिबद्धता तीर्थ स्थलों को लेकर, हमारे तीर्थों को लेकर, हमारे तमाम धर्मों को लेकर, केदारनाथ में जो त्रासदी आई 2013 में हमने देखा काफ़ी कुछ नुकसान हो गया, लेकिन 8 साल अब बीत चुके हैं। 8 सालों में लगभग जैसा का तैसा करने का जो एक संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था, वो कहीं ना कहीं अब अंतिम दौर में ही देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से त्रासदी के पहले का केदारनाथ था, उस केदारनाथ को आज हम अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं और विकसित, थोड़ा और होता हुआ दिखाई देता है। ये प्रतिबद्धता कितनी महत्वपूर्ण आप देखते हैं? महत्वपूर्ण है, और उसे ये कहना कि जैसा का तैसा कर रहे हैं ऐसा नहीं है, अपितु वो पूर्वापेक्षा अधिक आधुनिक और सुव्यवस्थित, आधुनिक, सुविधायुक्त और धार्मिक प्रेरणा को जगाने वाला, वहां जाकर के आदमी जिस प्रकार का आत्मिक आनंद महसूस कर सकता है, वो वैसी व्यवस्थाएं खड़ी की जा रही हैं। तो इस दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और केवल एक हमारे देश का जो धार्मिक पर्यटन है जी, वो हम तीर्थ यात्रा के रूप में बहुत से लोग जाते हैं, तो तीर्थ यात्रा की दृष्टि से इनको सब सर्व सुविधा युक्त बनाने का प्रयत्न तो होगा ही, लेकिन इससे जो दूसरा काम होने वाला है, इस देश का धार्मिक पर्यटन, और उसमें केवल भारत के लोग ही नहीं, अपितु विदेशों से आने वाले जो पर्यटक हैं, हमारे जो भारत के जो लोग बाहर बस गए हैं, प्रवासी भारतीय, वे यहाँ आकर के इन तीर्थों को दर्शन कर सकें, इनका लाभ ले सकें। इस प्रकार का एक पूरे देश में एक श्रृंखला खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, और यह भी इसका परिणाम हमें आज नहीं, मैं फिर कहना चाहूँगा कि आने वाले कई दशक और शताब्दियाँ इनको स्मरण रखने वाली होगी। आचार्य जी, राजेंद्र शर्मा जी ने जिस तरीके से कहा था कि हम ये तमाम जो काम देश भर में इस वक्त चल रहे हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, वो भारत को भारत की तरफ ले जाने के लिए हो रहे हैं। आपने भी बहुत महत्वपूर्ण बात की कि अगर हम अपने अध्यात्म गुरुओं को, धर्म को अगर कहीं ना कहीं पीछे छोड़ेंगे तो वो विनाश की तरफ हमको लेकर जाएगा। हमने देखा मध्य प्रदेश के संदर्भ में, अगर इसको समझने की कोशिश करें, जब कुंभ सिंहस्थ जब मध्य प्रदेश में हुआ तो वैचारिक महाकुंभ हुआ। वैचारिक महाकुंभ में एक पूरा कई जो बिंदु थे उस पर एक तरीके से एक पूरा पत्र तैयार किया गया और उसको जारी किया गया कि किस तरीके से धर्म क्या चाहता है और धर्म किस तरीके से पूरे देश भर के समाज को आगे बढ़ाने को लेकर उसका क्या रोड मैप है। सरकार की नीतियां तो अपनी जगह होती हैं, सरकार सत्ता अपनी जगह काम करती है, धार्मिक विचारों को उसके साथ जोड़कर लेकर चलना, और ये सिर्फ किसी एक साधु संत के द्वारा या किसी अध्यात्म गुरु के द्वारा कही हुई बात नहीं है। जब हमने वैचारिक महाकुंभ देखा और वहाँ जो मंथन निकल कर आया, कई हजार लोग धर्म से जुड़े हुए उसमें मौजूद थे, मुझे याद है आप भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। तो इस तरीके के जब एडवाइजरीज दी, बल्कि इसको कहें कि जो एक पूरे महाकुंभ में जो एक मंथन निकल कर आया था, वो समाज को आगे ले जाने को लेकर कितना महत्वपूर्ण हो जाता है तब जब सत्ता, देश की सत्ता भी उसमें अपना योगदान दे और उसको आगे बढ़ाने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करे। इसमें निश्चित रूप से सत्ता का बहुत बड़ा योगदान होता है कि धर्म के बारे में आज हम संस्कृत में हमारे बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे मिल जाएंगे, लेकिन आज लोग संस्कृत नहीं समझ पाते हैं, तो उसका अर्थ आप नहीं निकाल पाएंगे और वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जो उसका मूल तत्व है।
सरकार का काम यही है कि इन सब चीज़ों को आसानी से व्यक्ति के सामने सुलभ कराए, उससे संबंधित अध्ययन हो। और यही जो विश्व मंच पर अभी मोदी जी जिस तरह से तैयारियां कर रहे हैं, यह भी एक संत का ही लक्षण है। जिस प्रकार से आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जाकर जो शास्त्रार्थ किए हैं, शास्त्रार्थ का मतलब यह नहीं था कि अपने अहंकार को उन्होंने बतलाया मैं आपको हरा रहा हूँ, यह नहीं है। आप जिस क्षेत्र में जाएं, उस क्षेत्र के जितने भी विचारक हैं, आप उनसे विचार विमर्श करें और अपने धर्म से संबंधित सत्य उन तक पहुंचाएं। ये उस शास्त्रार्थ का मतलब होता था। जब धर्म हर व्यक्ति तक पहुंचेगा सुलभता के साथ, तो निश्चित रूप से व्यक्ति स्वयं भी अपनी तरक्की करेगा, और जब खुद की तरक्की होती है, देश की तरक्की अपने आप हो जाती है। तो इसमें सरकारों की भूमिका है धन उपलब्ध कराना और सुलभता के साथ वो प्रकाशन करना जो भारतीय धर्म के गूढ़ रहस्य हैं उनका। ये कार्य सरकारों का होता है। और धर्माचार्यों का कार्य होता है कि उन चीज़ों को उन व्यक्तियों तक पहुंचा के उनके बच्चों के अंदर संस्कार देना, ताकि उनके अंदर वो जीव उत्पन्न हो और वह व्यक्ति उस चीज को पहचानने के लिए जागरूक बने। तो ये कार्य धर्माचार्यों का भी है। तो सरकार और धर्माचार्य और प्लस माता पिता मिलकर यदि ये काम करेंगे, तो हम इस मोदी जी की जो परिकल्पना कर रहे हैं उसमें पहुंचने में बहुत आसानी होगी। राजन शर्मा जी, ऐसा कहा जाता है कि परिवार के संस्कार, परिवार के बुजुर्गों का सम्मान जहाँ होता है वहाँ परिवार का मान होता है। और ये अध्यात्म की बात की जाए, सनातन धर्म की बात की जाए या अद्वैत वेदांत की बात की जाए, ये सब हमारे देश की जड़ें हैं। और जब तक हम आज अगर हम इस पर बात कर रहे हैं, आज अगर हम इस पर जोर दे रहे हैं, तो क्या यही बात हमें आज वैश्विक स्तर पर, अगर प्रधानमंत्री जिस स्तर पर जाकर आज जैसे हमने देखा कि ग्लासगो में जाकर वो अगर पर्यावरण को लेकर एक दुनिया भर को एक संदेश दे रहे हैं, पंचामृत एक 5 नारा दे रहे हैं, या फिर G20 में जाकर तमाम दुनिया को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं, तो क्या यही कारण है कि वहाँ बड़े स्तर पर भी भारत की बात को सुना जा रहा है? क्यों? क्योंकि हमारी जड़ें और मजबूत हो रही हैं, उनको और ज़्यादा जैसे कहें कि जल देने का काम जो है वो भारत में होना शुरू हुआ। जैसे मोदी जी ने जो कुछ भी बात कही है पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र महासभा में, उन्होंने जो विश्व बंधुत्व का जो संदेश दिया था, वो विश्व बंधुत्व का संदेश गीता के माध्यम से लिया था, वेदों से उन्होंने उद्धरण दिए थे। पर्यावरण की दृष्टि से उन्होंने जो उद्धरण दिए थे वो हमारे धर्म ग्रंथों से प्राप्त जो प्रेरणा है उसको उन्होंने सामने लाने का प्रयत्न किया था कि जिस बात पर समाज, देश, संसार आज विचार कर रहा है, उन बातों पर भारत के जो मनीषी हैं उन्होंने प्रकृति के साथ अपना जो तादात्म्य है किस ढंग से स्थापित किया था और कैसे प्रकृति का ध्यान रखते हुए इस सृष्टि को आगे बढ़ाने का काम करना है, सृष्टि में संतुलन की स्थापना करना है, इस दुनिया भर में रहने वाले लोगों में एक बंधुत्व का और कुटुंब के भाव का निर्माण करना है। यह भारतीय दृष्टि में रहा था। लेकिन चूंकि यह भारतीय दृष्टिकोण धर्म के साथ जुड़ा हुआ था और इन तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादियों ने उस पूरे के पूरी जो हमारे जड़ थी उस जड़ से ही देश को अलग कर दिया था। लेकिन आज वह फिर से भारत अपनी जड़ों की ओर जोड़ रहा है, तभी तो वो शंकराचार्य को याद करता है। यस, बिल्कुल। और शंकराचार्य जब प्रकट होंगे, शंकराचार्य के विचार जब सामने आएंगे, तो हम अहम ब्रह्मास्मि, अद्वैत, इन सब विचारों को लेकर जब सामने आएगा, तो जब मनुष्य में वो स्वयं ब्रह्म है, तो ये जो भेदभाव की जो बातें की जाती है, और विशेष तौर से हिंदू समाज में जिन भेदभावों की का आरोप लगाया जाता है, उन आरोप की तो जड़ों पर कुठाराघात होता है। इसलिए शंकराचार्य एक बार से फिर से उनका प्रादुर्भाव करने की आवश्यकता है। और मोदी जी के जो प्रयत्न हैं, इनसे केदारनाथ पर शंकराचार्य की जो प्रतिमा है वो एक प्रकार से देश के सर्वोच्च स्थान से शंकराचार्य के विचारों की उद्घोषणा का काम है। हाँ, जो कल होने वाला है, और बहुत महत्वपूर्ण बात भी आपने कही राजन शर्मा जी, अहम ब्रह्मास्मि। आज हम अगर अद्वैत वेदांत की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, शंकराचार्य की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारत की जड़ों तक हम पहुंच रहे हैं। और इसकी शुरुआत जैसा आप बता रहे हैं कि भारत के शिखर से हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसका शंखनाद अब जब वहां से हो रहा है, तो जो संकल्पना भारत की नींव को लेकर रखी गई थी, वो कहीं ना कहीं पूरी जरूर बहुत जल्दी होती हुई दिखाई देगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। आचार्य राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कल जब प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो कुछ भी बातें उनके भाषण में इस कार्यक्रम में देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और उसके मायने जानने की कोशिश करेंगे विशेष कार्यक्रम के जरिए। देखते रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश। नमस्कार।